बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं देखो ऊपर छत पे आई हूँ, तो सांस फूला हुआ है मेरा। तो अल्लाह ताला सबके रोज़ी में, रिस्क में, कारोबार में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। मेरे सारे देखने सुनने वालों की अल्लाह तमाम दुआएं कबूल करना या रब। मेरी भी तमाम दुआएं कबूल करना अल्लाह ताला जी। तो नंदूरी मेरी जान, मेरा बच्चा, आप ठीक हो? मैंने कहा आपसे खैर खैरियत पूछ लूँ। आपके बच्चे आप सब खैर खैरियत से हो, ठीक हो? अल्लाह ताला की हिफाजत में रहो आप। अल्लाह आपकी भी तमाम दिली ख्वाहिशें कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो ये शाम का टाइम है, मैं ऊपर आई हूँ अपने पौधे वगैरह देखने। ये देखें जी, खूबसूरत खूबसूरत पौधे। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला जी हमारी गलतियाँ और गुनाहों को आप माफ़ फरमा दीजिएगा। सोना रब रोज़ी रिस्क में, कारोबार में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। ये देखें कितने प्यारे प्यारे फूल, ये अब अच्छे खिल गए और मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये जो है ना, एक पौधा था, एक फूल था, अब माशाल्लाह निकल आए हैं और भी। तो मैंने कहा मैं आपको ये टमाटर भी फल रहा है ये सारे आपको सब्जियां दिखा दूँ माशाल्लाह से। फिर मैं जाऊंगी नीचे, जाके बैठ के अच्छा सा अपना आज व्लॉग बनाऊंगी। तो ये देखें, ये सब्जियां लगी हुई हैं, सब्जियों का भी लगाया हुआ है। ये मिर्चियाँ हैं, मिर्चियाँ भी फल थोड़ा थोड़ा दे रही हैं। ये देखें, ये भी बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं, अच्छे लगते हैं आँखों को। मैंने कहा आपको फूल पौधे दिखा दूँ। ये सब्ज़ चाय है। आज सुबह से मेहमान आए हुए थे। मेरी ना भतीजी भाई की बेटी आई हुई थी। पहले वो गांव से आई हुई थी वहाँ पे अपने अब्बू के घर, फिर 2 दिन वो दूसरे चचाओं के घर गई है। फिर अब वो आज मुझे मिलने आई हुई थी सुबह से। मैं बस उसकी मेहमान नवाजी में लगी हुई थी। खाना बनाया, मीठा बनाया। और वो लोग जो है ना, ये वीडियो वगैरह पसंद नहीं करते, तो फिर मैंने बिल्कुल नहीं बनाई। किसी चीज़ में निकाला ही नहीं है मोबाइल, कैमरा ऑन ही नहीं किया। मैंने कहा सही है, जिसको नहीं है पसंद तो उनके सामने लाना ही नहीं। तो खामखा वो अपने उसमें दिल में शक करें कि हाय हमारी कहीं से तस्वीर तो नहीं आ गई होगी, ये कहना शुरू हो जाते हैं, कहीं हमारी तो नहीं आ गई अगर बना रहे हो तो। ये देखें, ये अब बल खा के पत्ता खड़ा है ना, ये कल तक ये पत्ता सीधा हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये बड़े आँखों को अच्छे लगते हैं, हरे हरे। इसलिए मैं देखती हूँ कि आँखों को ये हरियाली बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस वो मेरी भतीजी आई और उसकी सास थी, 3 बच्चे थे उसके साथ। और फिर अम्मी के घर से वो एक भाई भी छोटा आया हुआ था। बस सारा दिन उनकी खिदमत खातर में निकल गई। और ये देखिए, ये मैं आपको वो सामने जो इलाका है वो दिखा रही हूँ, बिल्डिंगें बन रही हैं। तो वो हमारे घर के पास बड़ी मस्जिद है, वो भी दिखा रही हूँ आपको। ये बाहर का व्यू। तो नीचे चलूँगी अब मैं। इसका जो मालिक है ना, वो गया हुआ है लाहौर। जी कुकू कुकू कुकू, आप क्यों ऐसे सुकड़े खड़े हुए हो? आपको खोलना है? ये नाराज़ खड़ा है कि मुझे खोलो और मैं बाहर निकलूं। तो बस जी, ये देखिए मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने कहा नीचे जाके बनाऊंगी वीडियो जी। तो मैं कहती हूँ कि जो है, जिन घरों में बातचीत बैठ के करने का माहौल नहीं है ना, वो अपना एक माहौल बनाएं, अपना आराम से बैठ के बच्चों के साथ अपनी बातचीत करें। अगर आपको कहीं भी आगे है कि भाई बच्चों ने कोई गलती की है, जब बच्चे ज़िद कर रहे हैं, जिस टाइम आपका बच्चा ज़िद कर रहा होता है उस टाइम उसकी ज़िद मान लो। क्योंकि आपका ही बच्चा है ना, आप भी ज़िद कर रहे हो, वो बच्चा भी ज़िद कर रहा है, तो आप उसकी बात उस वक़्त मान लो।
जब वो बच्चा सही मूड में आ जाए, उसकी ज़िद पूरी हो जाए, आप एक टाइम देख के उसको बुला के बैठ के समझाएं, माँ भी बाप भी, कि बेटा आपने यहाँ गलती की थी, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन अब आप हमारी बात मानो कि आप ऐसे आइंदा नहीं करोगे। तो बस कहीं ना इख्तलाफात हो जाते हैं ना, तो उन चीज़ों को जो है बैठ के आप सुलझाएं, अपने बच्चों को साथ बिठाएं, खुद बैठें, तो उससे आपके इख्तलाफात जो होंगे वो कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। आपके बच्चे आपकी बात को समझेंगे, आप उनकी बात समझोगे, समझा सकोगे। हो जाती हैं लड़ाइयाँ बच्चों से, माँ बच्चों से हो जा माँ बच्चे की हो जाती है, बाप बच्चे की हो जाती है। इससे बेहतर है कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो, आप अपने बच्चे को बिठा के समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं होता, बातचीत करने से बात हल होगी ना, आप हमें अपनी बात बताएं, हम आपको अपनी बात रखेंगे। तो बैठ के समझाना है कि हमें ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, हमारा ऐसा माहौल होना चाहिए। तो आपका बच्चा ज़रूर आपकी बात सुनेगा और मानेगा। अब इर्द गिर्द देख रहे होते हैं ना बच्चे, 100 तरह के बच्चों से बच्चे मिलते हैं, और फिर वो बच्चे वहाँ से भी सीख के आते हैं, तो वो कुछ भी कह देते हैं, अपनी ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं। तो माँ बाप ज़िद ना पकड़े, माँ बाप बैठ के अपने बच्चे को समझाएं, प्यार से समझाएं, ना कि ऐसा कि भाई आप भी ज़िद लगा लो और गुस्सा करो और डांटो। डांटो नहीं, गुस्सा नहीं करो, उनको बहुत प्यार से बैठ के समझाएं, उनके दिमाग के अंदर बात जानी चाहिए, ऐसे प्यार से मोहब्बत से समझाएं। एक टाइम रखें कि जो है ना, एक आप माहौल बनाएं, एक टाइम रखें, उस टाइम पे आपने बच्चों के साथ बैठना है और बच्चों को भी बुला के अपने पास बिठाना है, अपनी बात रखनी है, बच्चों की बात भी सुननी है कि वो क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं। गुस्सा करने से, लड़ाई करने से, गुस्सा दिखाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर घरों में जो है ना, गुस्से में आके माएँ चंबाटे लगा देती हैं, माएँ गुस्सा गाली गलौज कर देती हैं, बच्चे भी फिर उसी तरह के हो जाते हैं। तो नहीं, आपका बच्चा है, आप उसको सीने से लगाएं, प्यार से, मोहब्बत से उसको, जितनी आज के माहौल में अपने बच्चे को अपने साथ चिपका के रखें, ताकि उसको पता हो कि मैंने हर बात आन के बतानी है अपनी अम्मी को, अपने बाबा को। तो हर बात अपने बच्चे से प्यार से निकलवाएं कि क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं घर से बाहर, तो बाहर भी कैसे दोस्त हैं, किसके साथ दोस्ती है, उनके दोस्तों पे नज़र रखें, क्योंकि आजकल माहौल बहुत ख़राब है और लड़के तो बाहर निकल जाते हैं अक्सर। लड़कों पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। अच्छा, सब ख़वातीन की ना एक इतनी बड़ी गलती है जिड़ी ना, मुंह बना के काम करना। भाई आपने काम तो करना ही करना है, लेकिन मूड क्यों ख़राब करना है? मूड ख़राब करने की वजह से नुकसान आपका अपना होगा, क्योंकि आपका मूड ख़राब होगा तो आपको देख देख के आपके मियाँ का भी मूड ख़राब होगा, आपके बच्चों का भी मूड ख़राब होगा, घर का पूरा माहौल जो है ना वो ख़राब चल रहा होगा। तो बेहतर है कि वो काम तो आपने करना ही है, लेकिन मूड ख़राब ना दिखाओ, हंसी खुशी कर लो, खुश हो के कर लो। क्योंकि आजकल जो है मसला ऐसा है कि औरतें बेचारी जितना करती जाए, जितना बर्दाश्त करें उतना कम है, क्योंकि कोई सिला मिलना नहीं है। ससुराल वालों में, घर में जाके ससुराल सास है, ससुर है, इसके बीच में नंद और देवर और जेठानी अगर आपकी बड़ी है ना, तो वो भी आपके ऊपर सरदारी कर रही होती है, वो भी आपका सरदार बन जाती है। तो बेचारी लड़की पिस के रह जाती है। लड़की करे तो क्या करे, ये तो ससुराल वालों का काम है ना कि सही से लेके चलें। जो पहले वाली बहू है उसको भी देखें, जो अब नई आई है बच्ची उसको भी देखेंगे, भाई उसको नहीं आता तरीका, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगी। वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो बड़ी वाली है ना उसकी बातें सुन सुन के उसको गिराते चले जाते हैं और उसको चढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की बच्ची आप लाते हो, आप कहते हो ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੇ। अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के देता है अगला बंदा भी आपको। इसमें मियाँ को भी ध्यान करना चाहिए, सास ससुर को भी ध्यान करना चाहिए कि जो आने वाली बच्ची है उसके साथ ज़्यादती हो रही है, क्यों हो रही है, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए उसके साथ। तो ये चीज़ें हैं, देखो हम समझ लें तो फिर अच्छी बात है।
बस नुकसान तो हर तरफ से आपका ही हो रहा होता है, क्योंकि आप नेगेटिव हुई हुई होती हैं, और नेगेटिव होने की वजह से आप अपने शौहर पे भी गुस्सा निकाल रही होती हैं। आपके शरीके हयात भी आपको देख रहा होता है कि भाई इसका, मेरी बेगम के मूड को क्या हो गया। आप अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल रही होती हैं। तो आप जो है ना, अपने अपना नुकसान, नुकसान किसका है? आपका है, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छे रवैये से बात नहीं कर रही हैं, अच्छे अखलाक से देख नहीं रही हैं, मिल नहीं रही हैं। तो आपके मियाँ को शर्मिंदगी होगी कि भाई मेरी बेगम जो है किस तरह लोगों से मिल रही है, क्यों मूड ख़राब हुआ। वह सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आपका मूड ख़राब है। मूड ख़राब नहीं रखना, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान हो रहा होता है। आपका ही मियाँ आपको देख रहा होता है, आपके शरीके हयात हैं वो, उनको ही लोग कहेंगे ना कि तुम्हारी तो बेगम का मूड ख़राब था। तो उनको शर्मिंदगी हो रही होती है कि भाई मेरी बेगम का क्यों ऐसे मूड है। तो ये बच्चियों के लिए है कि जो नहीं आती हैं उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, और ससुराल वालों की डांट डपट भी होती है। सब, हर एक का मुंह देखना होता है, और सारे काम भी उसको करने होते हैं। तो मूड ख़राब करने से नाम भी उसी का ख़राब हो रहा होता है। तो बेहतर है कि वो मूड अपने को सही रख के काम करे। अपने मूड को सही रख के काम करोगे, बर्दाश्त करोगे, तो अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, तो अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा इंशाअल्लाह। किसी के अच्छे अखलाक को उसकी कमज़ोरी मत समझो। अल्लाह पे ईमान नहीं, यकीन रखें। अल्लाह बेहतर नहीं, बेहतरीन अता करेगा। आप अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो अल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन अता करेगा। बंद आँखों से नज़र आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। तावीज़ धागे कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। खुदाया इस शैतानी अमल से दूर रहें। ये तावीज़ घंटे, अच्छा आप शक में पड़ जाते हो कि भाई आप पे किसी ने कर दिया, या आप किसी पे कर रहे हो। किसके पास आजकल टाइम रखा हुआ है? इस शक शुबहत में ना पड़े। अपना सीधा सीधा अल्लाह ताला से दुआ मांगे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, यासीन शरीफ पढ़े, 4 कुल पढ़े। किसी को शक भी है तो अपने ऊपर दम कर ले। तो ये आजकल बहुत लोगों में ये सुनने में आ रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, तवीज़ कर दिया। ये कुछ नहीं है, ये शैतानी अमल है। अच्छा, आप लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है कान बंद कर लें अपने। ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। किसी की सुने नहीं, आलतू फालतू बातें ना सुने। आप किसी 2-4 बातें इसकी सुनेंगी, 2-4 बातें। कल एक बच्ची आई हुई थी मेरे मोहल्ले में, तो वो मुझे यही कह रही थी कि आंटी मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है कि पैदा हुई हूँ, माँ फौत हो गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली, दादी के खिदमत खातिर करती रही, चचाओं की, फूफियों की, और मैंने सबकी खिदमतें की हैं, और मुझे अब शादी कर दी है उन्होंने, तो कुछ मुझे नहीं मिला जैस वैस। तो अब मुझे ना घर में ताने पड़ते हैं कि आपको दिया क्या, आपको दिया क्या। और उनको पता है कि इसकी बैक नहीं है, पीछे ना सपोर्ट नहीं है इसको। तो वो जो उठता है वो मुझे सुनाता रहता है। तो मैं उसको यही कह रही थी, मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ा करो, यासीन शरीफ पढ़ी करो, आप दुरूद शरीफ का विर्द करो। और मैं उसको यही तस्बीहां बता रही थी। मैंने कहा आप अल्लाह से जुड़ जाओ, सब कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा टाइम पहले आई थी तो मैंने यही बातें हो रही थी। तो अब कल मुझे मिली तो कहती आंटी जैसे आपने कहा मैं वैसे ही कर रही हूँ। मैं अपना नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, बस अल्लाह से जुड़ी हुई हूँ, और मैं अपने काम जो भी कर रही होती हूँ मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। तो उसकी बरकत से मेरे मियाँ को भी अच्छी जॉब हो गई है, और मेरा मियाँ मुझे अच्छा खुश रख रहा है। मैं बस खुशहाल हो रही हूँ अपने घर में। तो बड़ी प्यारी सी बच्ची थी वो, मुझे कहा उसने, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है बेटा, मैंने सुनी आपकी बात, तो मुझे भी खुशी हुई कि अच्छा आपकी भी घर में इज़्ज़त है, मियाँ आपकी सुनता है। तो बस यही है, मेरी इतनी सी वीडियो है। आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो।